वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वैश्व मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया जो है जागो मुनिवासियों के बाद में हमने स्टार्ट किया प्रोग्राम हमारा साधु दयानंद और मेरा संवाद। इस पर बात करते हैं हम। तो तकरीबन हमने 8 पार्ट कर चुके हैं। और साथियों, आगे बात करने से पहले हम सभी को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा फेसबुक पेज उसको लाइक करें और जो है यूट्यूब चैनल उसको लाइक करें। तो साथियों, साधु दयानंद और मेरा संवाद में हम बात करते हैं हमारे ज्ञानी जीत सिंह के बारे में बात करते हैं। उन्होंने 3 बार उनके साथ में विचार चर्चा किया और विचार चर्चा में उन्होंने 3 बार हराया। तो आज हम बात कर रहे हैं उससे आगे जो पार्ट हमने पिछले बार जो बात की थी कि इसमें जो था उनके पास में जब कुर्सी पर नीचे बैठेगा, मतलब ये बात हुई थी कि एक जो भी हारता है वो कुर्सी से उतर कर नीचे बैठेगा, ऐसा उन्होंने पहले से विचार कर रखे थे। तो इसमें क्या है आगे दोहरा, आगे लिखते हैं दोहरा, ऐसी बातें सुनते ही कांप गए सब लोग, कुर्सी पर से हार कर गिरना मरने जोग। यानी कि इस बात को सुनकर सभी लोग कांप गए। और दूसरी बात उसमें कि जो है भाई अगर कुर्सी पर बैठकर हार कर बैठ जाना तो मरने के जोग है, मरने जैसे ऐसा लगता है कि मरने का जैसा है। बिट बिट थे बैठे ताकते एक दूजे के संग, डर कर कोई स्वामी से करे न कोई जंग। यानी कि जंग का मतलब होता है हथियारों की जंग होता है। एक जंग होती है हथियारों की, एक विचारों की जंग होती है। तो भाई कोई भी मतलब उसके साथ वो जंग करने के तैयार नहीं थे। ऐसी बात वो बता रहे हैं कि बिट तो सब कर रहे थे लेकिन जंग करने के लिए तैयार नहीं थे, ऐसा वैसे बात आगे लिखते हैं। तब एक मुसलमान था पढ़ा खूब कुरान, उस इल्हाम वेद पर चाकी तर्क पठान। तो एक मुसलमान उठा जिसने खूब कुरान पढ़ रखी थी, तो उसमें वो सामने आ गए। तो आगे क्या लिखते हैं चौपाई, इधर स्वामी भरकम भारी, मियाँ की पतली देह बेचारी। यानी कि स्वामी पूरे बोटे ताजे थे और वो जो मौलाना जो बैठे थे सामने उनकी देह पतली थी। तो ऐसा वो लिखते हैं, जब बैठा कुर्सी पर आकर कांपने लगा तुरंत भय खाकर। जब वो कुर्सी पर बैठे तो उससे वो कांप रहे थे वह। फिर आगे गए, कुर्सी पर बैठने की बेला कांपे जब पवन में खेला। मतलब वो कुर्सी पर जैसे बैठे थे तो जैसे हवा में केले कांपते हैं, केले के पत्ते कांपते, ऐसे कांप रहे थे। कंपती टांगे करती नर्तन, हिलती मुंडी जय डोले बर्तन। यानी कि जैसे मतलब नर्तन का मतलब नाचने वाले की टांग कांपती है, ऐसा मुंडी जो डोले बर्तन, मुंडी भी ऐसे हिल रही थी जैसे बर्तन डोल जाते हैं कई बार। आंगन आगे धुंध समाई, ऐसी उसने दहशत खाई कि आँखें का मतलब आँखें कि आँखों के आगे धुंध आ गई। और जो है उसने कहा कि आँखों आगे धुंध, ऐसी उसने दहशत खाई। उसको मतलब कई बार डर हो जाता है आदमी को किसी बात का, डर से आदमी बहुत परेशान हो। कई बार डर में आदमी कुछ ही बोल बैठता है। तो डर का कारण से क्या हुआ कि वो जो है परेशान हो गए और आँखों के आगे धुंध आ गई, ऐसा उनको लगा। तो क्या कहते, इधर स्वामी गुंज पुकारे, क्यों कांपते क्यों हो बनो करारे। कि भाई को स्वामी जी कह रहे भी कांप क्यों रहे हो, बात करें जो करनी है। तो ऐसी उन्होंने बोला। तो इसमें क्या है कि फिर आगे बोलते हैं, आगे लिखते हैं, सावधान होकर कुछ बोलो, अपने मन का भेद खुद तो खोलो। स्वामी कह रहे हैं कि अपने सावधानी से बात कर ले, बैठ के जो मन में बात है उसको खोलें। क्या है आगे लिखते हैं, क्या शंका है तुम्हारी भाई, गुप्त न राखो कहो समझाई। कि भाई जो शंका मन के अंदर उसको समझाओ,
और जो है आप लोगों को गुप्त ना रखो, कोई भी ऐसी बात ना हो। लो तो ऐसा बोला ना, तो दोहरा बोले मियाँ कच्चू चते वेद नाही इस्लाम ब्रह्म बाणी, रचना इनकी जानिए किसी पुरुष का काम। के मतलब बोले वो कैसे भाई, ये वेद तो है नहीं लेकिन ये इस्लाम की जो वाणी है, ब्रह्म की वाणी है, ऐसा उन्होंने बोला। तो फिर आगे क्या भावार्थ लिखते हैं, उस मियाँ के मन में कुछ ऐसा भय बैठ गया कि वह भली भांति बोल भी नहीं सकता था। यानी कि डर डर गए उस वक्त। तो डरने के कारण क्या हो कि बोल भी नहीं पाए। उस वक्त क्या हुआ, जब कुछ बोल तब ये कह सका कि वेद इस्लाम ब्रह्मा वाणी नहीं मनुष्य के रचे हुए हैं। यानी कि इस्लाम जब कुछ बोल तब ये कह सका कि वेद इस्लाम मतलब कुछ भी बोल गया इसमें। वो कहना चाहिए था ये कि वेद शास्त्र है वो ब्रह्मा के मतलब रचे नहीं है, मनुष्य वाणी है। लेकिन वो क्या इस्लाम भी लिख दिया, इल्हाम को है। तो ब्रह्मा वाणी नहीं मनुष्य के रचे है। दोहरा बात मौलवी की सुनी जब साध ने, यह साथ मजाक उड़ाए काफ़ी जिसकी देह। तो जब उन्होंने स्वामी ने बात सुनी तो उसने फिर क्या कहा बात हुई, तो उसने मजाक उड़ाया। मजाक उड़ाने में क्या हुआ, फिर अगला क्या हुआ भावार्थ, जब उस मौलवी की इतनी बात सुनी तब स्वामी दयानंद ने उसका ऐसा मजाक उड़ाया कि वह कांपने लगा। स्वामी अब सवाल जवाब होते हैं। स्वामी क्या कहते हैं, तुम्हारे मत में जगत को कौन बनाता है? मौलवी, हमारी दीनी किताब में सबको पैदा करने वाला खुदा बताया जाता है। स्वामी, तुमको इस संसार में किसने पैदा किया? मौलवी कहते खुदा ने। स्वामी कहते हैं तुम्हारे शरीर को सुख दुख कौन देता है? स्वामी कहते हैं खुदा। स्वामी, तुमको चलता फिरता कौन है? मौलवी कहते हैं खुदा। स्वामी कहते हैं स्वामी फिर बुरे कामों को कौन करवाने वाला? खुदा हुआ ना। तुम्हारा ये कहना है कि उसकी आज्ञा के बिना एक कण भी नहीं हिलता, ये मिथ्या हुआ। मौलवी, मेरा मतलब ये है कि जो कुछ हम करते हैं वह खुदा ही हमसे करवाता है। स्वामी, यह तो वही बात है, परंतु यदि हम दुर्जन दोष न्याय ये मान भी लें तो भी हमको बतलाओगे तुमको चलाता फिराता कौन है? मौलवी कहता खुदा। स्वामी कहते हैं तुमको खिलाता दिलाता कौन है? मौलवी कहता खुदा। स्वामी, जान पड़ता है कि खुदा तुम्हें एक खिदमतकार मिल गया है जो तुम्हारी हर प्रकार से खिदमत करता है। खैर हम ये तो बतलाओ कि तुमको कपड़े कौन पहनाता है? वो कहता मौलवी कहता खुदा। स्वामी, तुमको मलमूत्र कौन करवाता है? मौलवी चुप रहता है। उस जो मलमूत्र के बारे में जो बात है तो मौलवी वहाँ चुप हो गया। आगे लिखते हैं मौलवी कहते हैं कि कह दो ये भी खुदा करवाता है। ऐसा उन्होंने मजाक उड़ाया। आगे बोलते दोहरा बोले स्वामी एकदम उसको खास सुनाया। कहना स्वामी ने बोलकर उसको एक चीज़ खास सुनाई है। क्या सुनाई है? सुनने वाले ये तो हमें जैसे हिनहिनाए, यानी कि खास सुनाकर बहुत सारे हिनहिनाए, बहुत सारे मतलब हिनहिनाने का मतलब होता है जैसे गधा जो है वो कहीं बैठकर जो हिचकचा उसकी मारता है, वैसे करे हिनहिनाए से। तो भावार्थ, जब मजाक वाली बात को बैठे सभी लोगों ने सुना तो सब खिलखिलाकर हंस दिए, परंतु स्वामी जी ने दूसरी बार उसे कह दो खुदा करवाता है। तो ये बात तो मतलब बार बार मजाक करने की कोशिश कर रहे थे। सब तालियां पीटने लगे। मौलवी लज्जित हो गया। स्वामी जी ने आगे कहा कुर्सी से उतर जाओ, तुम्हें कुछ नहीं आता। वह शर्मिंदा होकर दरी पर बैठ गया। यानी कि मौलवी के साथ में बातचीत हुई है। आगे लिखते हैं
भावार्थ। कुर्सी दोहरा, खाली कुर्सी देख कर कहा स्वामी ने फिर, आओ कोई और अब मन में होए दलेर। यानी कि खाली कुर्सी देख कर कहने भाई अगर कोई जिंदा बंदा है तो आ जाए और बात करें, बात करने के बाद में जो है बस सवाल करें, जवाब करें। तो कहना दलेर आदमी आए जिसके अंदर कुछ दम है। तो भावार्थ, जब मौलवी लज्जित होकर दरी पर बैठ गया तो स्वामी दयानंद जी ने फिर ऊंची आवाज में कहा, अब कोई और उठे। इस पर लाहौरी पंडित, यानी कि पंडित भी होंगे उस वक्त बैठे बहुत सारे, लाहौरी पंडित माथे पर लगा लंबा सा टीका लगाए उठा। कुर्सी पर बैठते ही उसने संस्कृत में कुछ पूछने का प्रयत्न किया। या फिर आगे करेंगे, स्वामी जी ने तुरंत कहा, तुम संस्कृत नहीं बोल सकते, इसलिए भाषा में बोलो। इस पर वह ऐसा खिसखिसा है कि तुरंत दरी पर जा बैठा। इस पर लोगों ने फिर तालियां पीटी। यानी कि उसको एक सेकंड भी नहीं लगी सामने बैठने पर, उसको वहाँ से लज्जित कर भगाया। लज्जित नहीं, उसमें सवाल नहीं कर पाया उससे, वो वहाँ से भी नीचे बैठाया। फिर आगे लिखते हैं, मेरी बारी तीसरी आई गई तब मीत, जानो स्वामी संग में कीनी कैसी प्रीत। कि जब मेरी बारी आ गई है, जब मैं उसके पास चला तो अपने मित्रों को, अपने भाइयों को कह रहे हैं कि मित्रों, अब मैंने उसके साथ में कैसी प्रीत की है, कैसी मतलब प्यार से बातें की, आओ देखें। भावार्थ, जब स्वामी जी ने तीसरी बार कहा कि कोई और उठो, तब मैं उसी समय खड़ा हो गया तथा कुर्सी के पास पहुंच गया। मैंने कहा, स्वामी जी को याद रहे कि मेरा मुकाबला ऐसा नहीं है जैसा दूसरों के साथ हुआ। तो उन्होंने बोला भी मेरा मुकाबला तो ऐसा नहीं है जैसा दूसरों के साथ में हुआ है। आपको अच्छी तरह ध्यान रहे कि आज दो हाथ होंगे। मेरा पक्ष वेदों का ईश्वर द्वारा रचित होने का खंडन करना होगा और स्वामी जी आपका धर्म होगा कि मेरे मत को युक्तियों द्वारा खंडन करके वेदों का ईश्वरीय सिद्ध करें। यानी कि मैं इनको जो वेद हैं, वेद शास्त्र हैं, उनको खंडन करूँगा और आप अपनी युक्तियों के द्वारा या जो भी है आपके पास में जो गुण ज्ञान है उसके द्वारा उसको साबित करें कि ईश्वरीय जो है ग्रंथ है। आगे लिखते हैं, मेरी इस दृढ़ता पूर्वक बात को सुनते ही सभी लोग चुप से हो गए तथा हम दोनों की ओर देखने लगे। तो मतलब ये बात तो सही है कि जब आदमी मर्द का बच्चा होता है तो सामने बैठा है, जब दो शेर होते हैं या दो ज्ञानवान होते हैं तब ऐसा होता है। तो उन्होंने जब देख कर तो सबके सब जो है बैठ गए आराम से और जो है बातें होने लगी और भी। तो ये भी क्या लिखते हैं कि दोहरा, सुनकर मेरी बात को समझा मन में साध, जैसे किसी गांव से पहुंची आन बुलाए। यानी कि साध को जो है वो जो स्वामी दयानंद जी थे वो समझे इस चीज़ को कि मेरे सामने तो बला आ गई, बैठ के सामने आ गए। तो इसमें क्या फिर जिसके उत्तर में फिर बोले, साथ गरूर, कहो कहो तुम बात अब जो होए जरूर। कि गरूर मर आकर या घमंड में आकर बोले, ऐसा बोले कि जो तुम्हारे मन में है वो बोल सकते हो, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। भावार्थ, इतनी बात को सुनते ही स्वामी जी के दिल में कुछ गुस्सा उभरा। फिर ऊपर देखकर बोले, अपने जो पूछना है वह कुर्सी पर बैठकर पूछो। मैं तुरंत कुर्सी पर बैठ गया तथा अपने प्रसंग को ऐसे प्रारंभ किया, जो स्वामी जी ने 3 दिन करके व्याख्यान, मेरा आगे लिखते हैं जो दोहरा, जो स्वामी ने 3 दिन देख करके व्याख्यान, वेद कहे ईश्वरीय सो नह अत अनुमान, निरंकार ईश्वर कहे किसके मुखते नादंत, वेद चार के शब्द को उचरे के भांत। यानी कि जो लिखते हैं कि
इसमें जो है कि उसमें लिखते हैं कि जो ईश्वरी जो जो वेद मानते हैं उसको उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर लिखते भावार्थ लिखते हैं, स्वामी जी ने 3 दिन के व्याख्यान करके यही पक्ष सिद्ध किया कि वेद ईश्वर की रचना है, परंतु मेरी ये शंका है कि वेद बैखरी साक्षर वाणी शब्दों में उच्चरित है के रूप में है। वाणी के 4 प्रकार हैं, पहली प्रा, दूसरी पसंती, तीसरी मध्यमा तथा चौथी बैखरी। प्रावाणी अन्न अद्भुत बिना पैदा हुए है, यानी कि 4 तरीके की वाणी होती है जिसको कहते हैं प्रा, दूसरी पसंती, तीसरी मध्यमा तथा चौथी बैखरी। तो बैखरी तब होती है जब वो आदमी लिखता है, आदमी अक्षरों के द्वारा। आगे लिखते हैं, संसार रूप में प्राणी के हृदय में रहती है, अर्थात उस संस्कार तो हृदय में रहते हैं परंतु वह प्रकट नहीं होती। जैसे कई बातें हमारे अंदर तो होती हैं, परंतु जितनी देर तक की स्मृति न होने की समान रहती है, इसीलिए प्रावाणी का ज्ञान स्मृति के होने के बगैर मनुष्य अथवा उसके अंतकरण को भी नहीं होती। इससे यह बात अनुभव प्रकट द्वारा है कि सभी पदार्थों का ज्ञान एक काल में व्यतीत हो नहीं रहता, यानी कि उसमें जो है एक काल में नहीं रहता है। जो वाणी की बात कर रहे हैं, जो अक्षर जो लिखते हैं उसमें क्या लिखते हैं, इसलिए पहली वाणी का अत्यंत गुप्त है, यानी कि जो प्रावाणी होती है इंसान के अंदर जो बोलना है वो अत्यंत गुप्त होती है इसके अंदर, तथा उसका ज्ञान उसके आधार पर स्थूल शरीर तथा अंतकरण को भी नहीं पड़ रहता। यानी कि जो बहुत दुमाही वाली बातें हैं, इसमें हमें समझना बहुत मुश्किल है, सब समझ पाएंगे इसको। दूसरी वाणी को मतलब इसमें आने वाले वक्त हम बात करेंगे इसमें। यहाँ से पहली वाणी का मतलब क्या होता है, दूसरी का मतलब क्या है, तीसरी का मतलब क्या है, तो आने वाले एपिसोड बात करेंगे इसमें। हमें जो पार्ट 10वां आएगा हमारा पार्ट। तो थैंक यू सबका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर जुड़ने के लिए। आप बताएं हमें कि हमारे एपिसोड कैसे लग रहे हैं और जो हम कर रहे हैं, और इसमें कि जो हम हो सकता है कि हम कई बार रॉन्ग हों या गलत हों, तो आप बताएं हमें कि हम जो काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, और जो हम और भी अच्छा कर सके इससे आगे वाले वक्त में, तो वही बताएं हमें। तो थैंक यू सबका जुड़ने के लिए। वॉइस ऑफ मानवता उठाते रहेगा सबकी आवाज़, मजलूमों की, गरीबों की, क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता आपका अपना टीवी लाइक कर देगा। तो थैंक यू सबका। वाहिगुरू जी का खालसा, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहार।